नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और उत्कर्ष के में दिन भर जो क्लासेस चल रही हैं उनका पूरा लाभ भी उठा रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जिसमें 3 टाइप के टाइप 3 तक के क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने याद किया होगा, वो है ए से लेकर जेड तक, यानी पूरे 26 अक्षरों का जो क्रमांक है वो आपको अब याद होना चाहिए। क्रमांक यानी ए से लेकर जेड तक कौन से अक्षर का क्या नंबर पड़ता है, आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स जो आप क्लास में करते हैं वो क्लास के बाद में देखता हूँ। हमारी जो कमेंट देखने वाली टीम है वो हमको भेजती है। आप में से कुछ बच्चों ने मतलब एक या दो बच्चों ने मुझसे कल पूछा था, कल की क्लास के बाद में, कि सर हमने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, वहाँ पे जो विपरीत अक्षरों का युग्म होता है AZBY CX, सर इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बताते हैं कोई टीचर्स, वो हम याद करें क्या? जैसे अजगर याद करो तो AZ हो जाएगा, है ना? या और भी कोई जो, जैसे बाइजू है तो बाइजू BY हो जाएगा। जैसे GT होता है, जी और टी होता है ना, 7 पे और 20 पे 27 योग होता है। तो सर गणेश टेम्पल है जैसे, या गणेश टेम्पल या गौरव टावर जयपुर का एक मॉल है, ऐसे इनको याद करें क्या सर? मैंने कहा दोस्त, आपको ये याद करने की ज़रूरत तो देखो, याद तो जितना किया जाए उतना अच्छा है, पर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबका नंबर आगे से याद है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उसका विपरीत अक्षर क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं आय का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो आपको आय का नंबर 9 याद है ना? 9 याद है ना? तो 27 माइनस 9 18 होता है। तो IR इंफ्रारेड, ऐसे करके याद करने की जरूरत नहीं, बस 27 का उनका योग होता है, आपको याद है, नोट्स मैंने लिखवाए थे उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर कि सर ये पीछे से क्रमांक भी हम याद कर लें तो अच्छा रहेगा ना? मैंने कहा कर लो, याद तो जितना करो उतना अच्छा है, पर पीछे से क्रमांक याद करने के लिए दिमाग पे जोर मत डालना। आपको इतना सा पता है कि किसी भी अक्षर का आगे से और पीछे से जो नंबर होता है उसका टोटल 27 होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पीछे से 10वें नंबर पे कौन है, तो पीछे से 10वें पे वही होगा जो आगे से 17वें नंबर पे है। और 17 पे क्यों होता है, आपको याद करने की जहमत क्यों उठानी है? आपको तो 27 में से 10 मन में घटा सकते हो ना। 17 आता है और 17 नंबर पे रानी क्वीन 17 की आपको याद है। तो आपको ज़्यादा जितना मैंने बताया आप उतना कर लेंगे तो आपको आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, एंड यू विल बी वेरी क्विक टू सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अभी जो पिछली क्लास थी उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए। पहला सिंपल था, जिसमें बाएं से इतने नंबर का या दाएं से इतने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछते थे। तो जब दाएं से गिनना होता है इसका मतलब पीछे से गिनना होता है, 27 में से घटा के आंसर दोगे। और बाएं से गिनने को कहते हैं, उसका मतलब आगे से ही गिनना होता है, और वो तो आपको ऑलरेडी याद है। टाइप 2 में आपने देखा था कि बाएं से गिना जाए और फिर दाएं कहा जाए, या दाएं से गिनते हुए बाएं जाने को कहा जाए। तो उसमें मैंने आपसे कहा था नंबर्स ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि बाएं छोर से 10वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, या दाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि बाएं और दाएं जब अलग अलग हो तो ऐड करो, 10 + 5 15। और यहाँ भी दाएं और बाएं अलग अलग है तो 11 + 3 14, 11 + 3 14। परंतु ये बाएं छोर से 15वां है तो डायरेक्टली 15 नंबर लिखो, और ये दाएं छोर से 14वां है तो 27 - 14 13 लिखो। ये दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं टाइप 2 में। फिर टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चंस थे? टाइप 3 में थे अगर ये बाएं और बाएं हो जाए या दाएं और दाएं हो जाए तो जिस तरह आपने यहाँ ऐड किया उस तरह वहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर बायां छोर है तो डायरेक्टली आंसर दोगे, और दायां छोर है तो 27 में से घटा के आंसर दोगे। ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। अब पिछली क्लास में, यानी जो पहली क्लास थी दोस्तों आपकी इस टॉपिक की, उसमें आपने एक तरह से अगर मैं कहूँ तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला को A से Z तक लिखा जाए, यानी बाएं से दाएं लेफ्ट से राइट लिखा जाए और गिनने को कहा जाए, तो आपने हर तरह का उसमें ट्विस्ट
फेस कर लिया, बाएं से भी गिन लिया, दाएं से भी गिन लिया, बाएं से दाएं चले गए, दाएं से बाएं चले गए, बाएं से पुनः बाएं चले गए, दाएं से वापस दाएं चले गए। हर तरह का जो ट्विस्ट आ सकता है वो ट्विस्ट आपने झेल लिया, वो ट्विस्ट आपने फेस कर लिया। परंतु अभी तक जितने भी क्वेश्चन 3 टाइप्स में आपने किए वहां गिनना हमेशा किसी छोर से था, बाएं छोर से या दाएं छोर से क्वेश्चन स्टार्ट होता था। दोस्तों अब अगर बीच में से गिनने को कह दें, यानी टाइप 4 की शुरुआत कैसी हो रही है, गौर से देखना, सुनना, समझना। टाइप 4 में आपसे क्या कहा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं और फिर बताऊंगा। बहुत इजी चीज होगी। आपसे कहा जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, तो क्वेश्चन की लाइन ये तो फिक्स है ही, इसके बाद होता है आई के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, या क्वेश्चन हो सकता है एल के बाएं 4था अक्षर कौन सा हो सकता है, या क्वेश्चन हो सकता है ओ के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, या क्वेश्चन हो सकता है टी के बाएं 11वां अक्षर कौन सा हो सकता है। मतलब ये लाइन तो परमानेंट है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं लिखा जाए, ये तो हमेशा ही लिखा है। फिर हमने जो क्वेश्चन किया उसमें था बाएं छोर से 15वां बताओ, दाएं छोर से 10वां बताओ, बाएं छोर से 11वें के बाएं 10वां बताओ, बाएं छोर से 5वें के दाएं 7वां बताओ, दाएं छोर से इतने के बाएं इतना बताओ, या दाएं छोर। हर वक्त एक छोर, एंड नाम का वर्ड यूज होता है, एंड, छोर। इस बार छोर नहीं है, टाइप 4 में है जब बीच में से किसी अक्षर को, बीच में किसी अक्षर से गिनना हो। जब बीच में किसी अक्षर से गिनना हो, बीच में किसी अक्षर से गिनना हो मतलब किसी एंड से नहीं गिन रहे। आई के दाएं इतना बताओ, एल के बाएं इतना बताओ, ओ के दाएं इतना बताओ, टी के बाएं इतना बताओ, बीच में किसी अक्षर से लेफ्ट राइट गिनना हो तो क्या करेंगे। मैंने कहा बहुत सिंपल है दोस्त, ये सपोज करो ए लिखा है, ये बी लिखा है, ऐसे करते करते जेड लिखा है। बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखने का मतलब यही होता है, इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन कंसेक्यूटिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सपोज करो यहां कहीं पे दोस्तों आई है, आई का नंबर होता है 9वां। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, कॉमन सेंस से दिखा रहा हूं, फिर उसको आप हमेशा याद रखेंगे कि अब ये आई है दोस्तों। जैसे ये ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, जेड खड़ा है, मैं भी सपोज करो मैं आई हूं, तो मेरे बाईं तरफ जाने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका मेरा सबका बायां इस तरफ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई के ठीक बाएं कौन है, तो ठीक बाएं है 8 नंबर और ठीक दाएं है 10 नंबर। यानी कि अगर किसी अक्षर के बाईं तरफ जाना हो दोस्तों, क्या हम समझे इससे, हम इससे ये समझे कि बाएं जाने का मतलब होता है, बाएं जाने का मतलब होता है माइनस करना, और दाएं जाने का मतलब होता है प्लस करना। ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं और उसको याद रखने के लिए कह रहा हूं। आपसे बोला पहला क्वेश्चन है आय के दाएं 5वां, तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आय का खुद का नंबर क्या है 9, मैं 9 नंबर हूं, मेरे दाईं तरफ 10 11 12 13 है और मेरे बाईं तरफ 8 7 6 5 4 3 2 है। तो आय के दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस 5। आपका आंसर आएगा 14, 14 यानी n इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा l, मैंने कहा l का नंबर क्या होता है 12। अब यहाँ पे 27 वाला लॉजिक तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि हर नंबर का अक्षर तो आपको आगे से ही याद है, l 12वां नंबर आगे से ही होता है। और बाएं का मतलब होता है दोस्तों माइनस, तो -4। आपका आंसर आया 8, 8 यानी h। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा
कि ओ के दाएं, ओ का नंबर क्या होता है गाइस, EJO 5 या 15, 15 के दाएं, दाएं मतलब +7 यानी 22, 22 बोले तो V। और चौथा क्वेश्चन है T, T मतलब 20, बाएं, बाएं मतलब -11, आपका आंसर आएगा 9, 9 यानी I। समझ में आ रही है बात के नहीं भाई? सिंपल सी बात है ना, दाई तरफ भाई 9 के दाई तरफ 10 11 12 है, तो दाई तरफ जाने का मतलब टू ऐड, और बाई तरफ लेफ्ट जाने का मतलब है टू माइनस, टू सब्ट्रैक्ट। तो आपको दाएं जाने को जब भी कहे, आपको हर अक्षर का नंबर याद है, मैं ऐसा यकीन से मान रहा हूं। 9 + 5 14, 12 - 4 8, 15 + 7 22, और 20 माइनस, बाएं मतलब माइनस, 20 - 11 9 आए आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात कि नहीं? एक बार लिख लो, ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ दोस्तों, हो गया क्या? लिख लिया आपने? देखते जाओ, टाइप 4 चल रहा है, टाइप 4 पे ही हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन है जे, चलो थोड़ा बड़े स्पेस पे लिखता हूं। क्वेश्चन है जे के दाएं 8वां, क्वेश्चन है यू के बाएं 3रा, क्वेश्चन है के दाएं 4थे के दाएं 5वां, टी के बाएं 7वें के दाएं 9वां, एल के दाएं 8वें के बाएं 12वां। दोस्तों आप सुनना, मैंने अब टाइप 5 हेडिंग नहीं डलवाई, पर यहां भी दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं कुछ कर दिया, 2 बार कर दिया, शायद 3 बार भी हो जाए, वैसे 2 ही बार होता है अगर एग्जाम की बात करूं। मैं कह रहा हूं 50 बार लिख दूं, के दाएं 4थे के दाएं 5वें के बाएं 7वें के दाएं 6ठे के बाएं 5वां, कुछ भी 50 बार लिख दूं। आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, गौर से सुनना, बात करते रहना भाई, बाद में सुनते रहो। ABCDEFGH पे 11 नंबर का है के दाएं 4थे के दाएं 5वां, मतलब आपके लिए तो सिंपल सी बात है, जब किसी अक्षर से गिनने को कहते हैं तो दाएं जाने का मतलब प्लस करना होता है और बाएं जाने का मतलब माइनस करना होता है। अगर वो 2 बार दाएं कहें, भाई के का नंबर क्या है 11, दाएं मतलब प्लस और एक और दाएं मतलब प्लस, बाएं बोलता तो माइनस, मतलब रटना नहीं कि 2 बार दाएं है या 2 बार बाएं है या एक दाएं और एक बाएं है। तो क्या करेंगे आपके लिए, फॉर एवरी दाएं, फॉर एवरी राइट आप प्लस लिखेंगे, एंड फॉर एवरी लेफ्ट, फॉर एवरी बायां आप माइनस लिखेंगे। आपने लिखा 11, दाएं मतलब प्लस, दाएं मतलब प्लस, 20 बाएं मतलब माइनस, दाएं मतलब प्लस, 12 दाएं मतलब प्लस, बाएं मतलब माइनस। कुछ भी हो, 2 बार 3 बार 5 बार हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
पहले ये क्वेश्चंस का आंसर अगर पेन भी छूना पड़ जाए दोस्तों तो धिक्कार है आप पर और मुझ पर, है ना। अगर पेन छुआ तो आप जानते हो कि आंसू निकलेंगे, और अगर पेन नहीं छुआ और सारे आंसर्स करेक्ट आए तो आप जानते हो मज़ा आ जाएगा। तो मज़ा लेना है, रोना नहीं है, ना मुझको ना आपको। तो अपने आंसर्स फिर अच्छे आने चाहिए। जल्दी कर लो रे। हाँ दोस्तों, हो गया होगा ना। कितना सिंपल है ना। जे मतलब 10, दाएं मतलब प्लस, 10 + 8 18 बोले तो आर। यू मतलब 21, बाएं बोले तो माइनस, 21 - 3 18 बोले तो दोबारा से आर। के मतलब 11 + 4, दाएं मतलब प्लस, दाएं मतलब प्लस, 11 + 4 15 + 5 20, 20 बोले तो T20 आपका आंसर हो जाएगा। T मतलब 20, बाएं मतलब -7, दाएं मतलब +9, 20 - 7 13, 13 + 9 22, 22 बोले तो V। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दाएं मतलब प्लस, बाएं मतलब माइनस, 12 + 8 20, 20 - 12 8, 8 यानी H आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सही आंसर आया है कि नहीं आया सबका? अरे सही आंसर आया है कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना बात, है ना। अभी इसको 2 बार की जगह 3 बार भी लिख दो। हालांकि एग्जाम में कभी 3 बार नहीं हुआ, पर मैं कह रहा हूं 5 बार भी हो जाए, उससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा देखें। S के दाएं चौथे के बाएं 11वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? T के दाएं 7वें, T के दाएं तो होता ही नहीं, दाएं 5वें के बाएं 10वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 3 बार, मैं कह रहा हूं 4 बार भी लिख देंगे, बट आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके लिए तो नंबर याद होना चाहिए। हर दाएं का मतलब प्लस, हर बाएं का मतलब माइनस, हर दाएं का मतलब प्लस। 3 बार क्या 4 बार लिख दो। 20, दाएं मतलब प्लस, बाएं मतलब माइनस, दाएं मतलब प्लस। अरे हाँ या ना। तो 19 + 4 23, 23 - 11 12, 12 + 3 15, 15 बोले तो O इज द करेक्ट आंसर। 20 + 5 25, 25 - 10 15, 15 + 8 23, 23 मतलब W आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? वेरी नाइस। बात आई भेजे में। अब सुनो, आप अब सब कुछ करना जानते हैं जहां तक अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट से राइट, ए से लेकर जेड तक लिखने की बात है। फिर देखो,
आपने सब कुछ तो कर, आप खुद सोचें कि मैं बनावटी बात कर रहा हूँ या वास्तव में ए से लेकर जेड तक वर्णमाला लिखी है, लेफ्ट से गिन लिया, राइट से गिन लिया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, बीच में से गिन लिया, बीच से राइट, बीच से लेफ्ट, बीच से राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, हर तरह का क्वेश्चन कर लिया। कुछ चुनौतियां इसके अलावा बन सकती हैं, पर वो कब बनेंगी? मैंने आपसे बोला कि आपने सब पढ़ लिया, इसका मतलब वाकई में सब पढ़ लिया, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ चुनौतियां बनेंगी। वो चुनौतियां क्या बनेंगी? वो ये बनेंगी कि अंग्रेजी वर्णमाला, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सबकी फर्स्ट लाइन क्या थी? यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिख दिया जाए। अगर इस लाइन में कोई चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन तो अभी वाले ही रहेंगे, परंतु तब करने का तरीका शायद बदल जाए या करते वक्त थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखना पड़े। पर उससे पहले दोस्तों, अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, बाएं छोर से 28वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं छोर से 31वां अक्षर कौन सा होगा? और बाएं छोर से -4वां अक्षर कौन सा होगा? यहां लिख रहा हूं, दाएं छोर से 28वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से 32वां अक्षर कौन सा होगा? और दाएं छोर से -5वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों, अब ये दाएं छोर से -5वां या बाएं छोर से -4था अक्षर ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपने सेकंड टाइप में पढ़ा है कि जब बाएं बाएं हो तो माइनस होगा, 7 -11 -4 होता है, यानी बाएं छोर से -4वां। तो बाएं छोर से -4वें का मतलब क्या है? दोस्तों, पहली बात तो ये सब मैं करा रहा हूं, आपको अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है। हो सकता है आपका आंसर सही भी हो, पर उसके पीछे की रणनीति जान लो ताकि गफलत में कभी गलत ना हो। दोस्तों, हमें दाएं छोर से किसी का नंबर याद नहीं है, तो जब हम दाएं छोर से कुछ गिनते हैं, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 27। सही बोल रहा हूं, 27 में से घटाते हैं। और जब बाएं छोर से गिनना हो तो 27 में से कभी नहीं घटाते। 27 जब भी छोर जो है वो बायां हो, जब भी छोर जो है वो बायां हो, 27 कभी दिमाग में नहीं लाओगे, आपने कसम खाई है। 27 की आवश्यकता केवल और केवल जब दाएं छोर से गिनना होता है तब पड़ती है। तो पहले इस लेफ्ट वाले हिस्से पर गौर करना कि बाएं छोर से 10वां 15वां 18वां तो निकालना आता है, 26 से बड़ी संख्या हो तो क्या करोगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है दोस्त, 26 के बाद भी 2 और गिनने हैं। तो एग्जाम्स में इस तरह की चीजें ना के बराबर बनेंगी, पर अगर किस्मत खराब है और बन जाए तो आपको ये सोचना है दोस्त कि 1 से लेकर 26 तक, ए से लेकर जेड तक लिखा है, तो जेड के बाद तुरंत ए वापस आ जाएगा। मतलब ABCD YZ ABCD YZ ABCD YZ ऐसा कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, समझ रहे हो? तो अगर मैं आपसे बोलूं 28वां, तो दोस्त बायां छोर है, 26 के अंदर अंदर की वैल्यू होती तो मजा आता, पर आपको इसमें से 26 घटाना है एंड यू विल गेट 2 यानी बी। बाएं छोर में 27 कभी यूज नहीं आता है ना, तो 26 घटाएंगे आएगा 5, 5 का मतलब ई। और -4 है गाइस, -4 का मतलब क्या हुआ? जैसे ये ए है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे ही -1 का मतलब z, -2 का मतलब y, -3 का मतलब x, -4 का मतलब w। समझ में आ रही है? पीछ -4 का मतलब हो गया, -4 का मतलब हो गया कि ये तो था 1, फिर ये -1, -2, -3 और -4। बात आ रही है? तो बाएं छोर से दोस्तों जब भी आपसे माइनस करने को कहा जाए कि -4 बताओ, -5वां बताओ, जैसे एग्जाम्पल को पूरा डिटेल में लिखता हूं कि बाएं छोर से 8वें के बाएं 12वां। तो दोस्तों बाएं छोर से 8वें तो हो गया h। अब इसके बाएं 7वां बोलते तो a आता, आप 12 बोल रहे हो, तो अल्टीमेटली आप जरा गौर करना कि आप जब यहाँ पे 8 - 12 करोगे तो -4 आएगा। -4 का मतलब पीछे से चौथा नहीं, पीछे से 5वां हुआ। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, गौर से देखना। आपको ये समझ में आया? 8 - 12 -4 होता है। क्वेश्चन तो ये होगा, सीधे कोई -4वां नहीं पूछेगा आपसे, पर अगर क्वेश्चन ऐसा है 8 और 12 को माइनस किया, -4 आया, तो गौर से सुनना, ये बाएं 8वां अक्षर होता है h। H से पहले G से पहले F से पहले E से पहले D से पहले C से पहले B से पहले A से पहले Z से पहले Y से पहले X से पहले W से पहले V से पहले U से पहले T। आप H पे हो, बाएं छोर से 8वें के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, ये 12 वी आया आपका आंसर। समझ में आ रही है बात के नहीं? तो -4 भाई है तो बायां छोड़ना, तो 27 कभी यूज नहीं आएगा। आप 26 - 4 करोगे और आपको 22 मिला। 22 का मतलब वी है। कई लोग कहते हैं सर डब्लू होगा, मैंने कहा भाई डब्लू नहीं होगा, इसके बाएं 12वां गिनना है, तो इसके बाएं 7वें पे ए आएगा, इसके बाएं 7वें पे ए आएगा, 7वें के बाद 5 और बचेंगे तब 12 आएगा। तो आपने माइनस किया, 8 - 12 -4 आया। -4 का मतलब 26 में से घटाओगे, और ये याद नहीं रखना है क्योंकि बाएं छोर में तो हमेशा 26 ही यूज आता है, 27 तो कभी यूज आता ही नहीं है। बात आई समझ में? जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों दाएं छोर से, तो मुझे बताओ दाएं छोर से 10वां भी कहूंगा तो 27 ही यूज करोगे, वैसे ही दाएं छोर से 28वां कहूंगा तो आप जानते हो कि 27 - 28 का मतलब -1 होता है। और -1 भाई 27 में से माइनस कर दिया, तो 27 में से माइनस करने के बाद में वो बाएं छोर से हुआ। अब आपका क्वेश्चन दाएं छोर से 28वां नहीं हुआ, बाएं छोर से -1 हुआ, और -1 बाएं छोर से है, तो बाएं छोर से तो हमेशा 26 ही यूज करते हैं। आपका आंसर हो गया 25वां, यानी y इज द करेक्ट आंसर। दाएं छोर से 32वां, दाया छोर है इसलिए 27 यूज करना पड़ेगा। आपको मिला -5, पर 27 से माइनस करने के बाद अब ये क्रमांक कहां से हो गया? ये बाएं से हो गया, और बाएं के वक्त पे तो आप 26 यूज करते हो, तो अब 26 - 5 करोगे 21 आएगा, यानी यू आपका करेक्ट आंसर होगा। आप मैन्युअली तो कर सकते हो। मैन्युअली कैसे कर सकते हो कि दाएं छोर से 32वां बोल रहे हैं, तो दाएं छोर से 26वां आया ए, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां। देख लो यू आया कि नहीं। तो आपको इतना समय नहीं लगाना है। अगर ये समय लगा सकते हो तो ये पूरा चैप्टर ही आप कर सकते हो, फिर इस चैप्टर को पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स पे आधारित जो आगे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, एनालॉगी है, इनमें हम इस टॉपिक को यूज़ करें। इसका तो शायद एक क्वेश्चन आएगा, शायद वो भी नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्स कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। इस टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो आप कैसे भी जुगाड़ कर लोगे, पर अब जुगाड़ करना ही है तो क्यों ना सटीक किया जाए। सही चीज बता रहा हूं। दाएं छोर का मतलब होता है 27 में से घटाना, पर जैसे ही 27 में से घटा दोगे अब वो बाएं छोर से नंबर आ गया। अगर वो बाएं छोर से भी माइनस में है तो 26 - 1 25वां है। दाएं छोर से 32वां, दाया है इसलिए 27 में से घटाया, अगर ये बाएं से होता
तो हम 26 में 26 ही घटाते उसमें से, समझ रहे हो। अच्छा, अब ये दाएं छोर से 32वां मतलब बाएं छोर से -5, बाएं छोर से -5 को 26 -5 करेंगे, जैसे 26 -4 किया था, तो आपका आंसर आया 21, 21 का मतलब यू। तो ये जो चीजें समझा रहा हूं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। जैसे दाएं छोर से -5वां, दोस्तों दाएं छोर से -5 है, इसलिए 27 में से घटाएंगे, पर 27 में से 5 नहीं घटाऊंगा, 27 में से -5 घटाऊंगा और ये 32 मिल गया, 26 से बड़ा नंबर मिल गया, यानी 26 इसमें से घटा लूंगा तो मुझको मिल जाएगा 6। 6 का मतलब होता है F। हाँ या ना। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होमवर्क में दे दूंगा मैं आज आपको, अभी क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा, बुरी से बुरी स्थिति को देखते हुए कि एग्जाम पेपर बनाने वाले के जज जाए कि इस टॉपिक में से एक धांसू प्रश्न बनाना है, तो शायद वो इस तरह का क्वेश्चन जहां वैल्यू 26 से माइनस में या प्लस में ज़्यादा रहेगी, जहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो ऐसे क्वेश्चन अगर डालेगा तो आपके लिए वो मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। एक बार के लिए सारा एज इट इज़ लिख लो, और फिर होमवर्क में भी ऐसे 4 क्वेश्चंस दूंगा, स्क्रीन से हट रहा हूं, लिखने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए आपको। हाँ जी, हो गया। चलिए तो दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब हम बात करने वाले हैं टाइप 6 की। ये आप जानते हैं टाइप 5 हुआ, माइनस प्लस वाला। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनना। फिर से बोल रहा हूं कि आपने हर तरह का ट्विस्ट डाल दिया, लेफ्ट से गिन लिया, राइट से गिन लिया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट राइट, बीच में से लेफ्ट, बीच में से राइट, बीच में से लेफ्ट लेफ्ट, बीच में से राइट लेफ्ट, बीच में से राइट राइट, हर तरह का। माइनस में भी नंबर आ गया, 26 से बड़ा भी आ गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं यार। अब बचा क्या कि सर बचा तो कुछ नहीं, पर अगर अंग्रेजी वर्णमाला को ए से जेड तक लिखा जाए, क्रमिक रूप से लिखा जाए, तो सच में कुछ नहीं बचा सर। पर अब इस ए से जेड तक लिखने में अगर कोई घपला कर देगा तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा। क्या मतलब है, एक एक करके टाइप 6 में दोस्तों 5-6 तरह के क्वेश्चंस हैं।
टाइप 6 में ही अंग्रेजी वर्णमाला में ही क्या परिवर्तन किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे बदला जाएगा। कभी बोलेंगे पूरा उल्टा लिख दो, कभी बोलेंगे उनमें से ये अक्षर हटा दो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो पहली चीज है, ध्यान से सुनते जाना है ना। क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला में से, यदि वर्णमाला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि वर्णमाला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए, मतलब इफ ऑल दी वॉवल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेटिकल सीरीज, तो बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, देन विच लेटर विल बी 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, ये तो आपने टाइप 1 में पढ़ा, परंतु जो पहला उसका जो डिटेल्स था कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, उसमें इन्होंने घपला करा, बोला वॉवल्स हटाओ। अब अगर बीच में से कुछ चीजें को हटा देंगे दोस्तों, तो जो नंबर मैंने याद किया है वो नंबर तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरी नजर में तो बी का नंबर 2 है, पर मैं वॉवल्स यानी ए को हटा दूंगा तो बी 1 नंबर पे आ जाएगा और आगे भी सबके नंबर बहुत सारे बिगड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों चिंता की बात है, मैंने कहा चिंता की बात नहीं है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। टाइप 6 में ये वॉवल्स हटाने की बात कर रहा हूं, अगली बार बोलूंगा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स वाले अक्षर हटाओ, कभी बोलूंगा सम संख्या वाले हटाओ, कभी बोलूंगा विषम संख्या वाले हटाओ। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये टाइप 6 का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों घर की खेती जितना आसान है। कैसे आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करो मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, परंतु आप अनपढ़ तो है नहीं, आपको इस लाइन का मतलब तो समझ में आता है, आपको पता है स्वर हटाने का मतलब क्या है। आपने कहा सर जो बता रहे हैं ये मैं भूल गया हूं, एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैंने जो बताया आप भूल गए, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप भूल गए, पर आप A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X लिखना जानते हो ना, और वॉवल्स हटाना भी जानते हो। क्या हटाना जानते हो, वॉवल्स हटाना भी जानते हो, U V W X Y Z, वॉवल्स हटाना भी जानते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपसे बोला वॉवल्स हटाए, A E I O U, स्वर क्या होते हैं पता है, हटा दिए, और फिर बोल रहे हैं बाएं छोर से 16वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16, 16 पे क्या आ गया दोस्तों, टी आ गया। ये तो आप कर सकते हो, मतलब कि भाई इस चैप्टर में से ही शायद क्वेश्चन बनेगा, और अगर बना भी तो एक, और उस एक क्वेश्चन में भी अगर इस तरह का बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी आप समझ रहे हो कितनी कम हो जाती है। तो अगर इस पॉसिबिलिटी के लिए आपको लगता है कि सर जो शॉर्ट में बता रहे हैं इसको मेरे भेजे में घुस नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूं दोस्त इसके आने की चांस, टॉपिक के आने की चांस 50%, उसमें से भी इसके आने की चांस 10%, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 5% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर उस 5% संभावना के लिए आप ज्यादा दिमाग ना दौड़ाना चाहें, आपके मन पे बोझ आ रहा हो, सिर पे बोझ आ रहा हो, मैं कह रहा हूं तो भैया अपना हाथ जगन्नाथ, सब कुछ करना ऑलरेडी आप जानते हैं, वॉवल्स हटाने का मतलब भी आप जानते हैं, और उसके बाद 16वां गिनने का मतलब भी आप जानते हैं। ये जरूर है कि अगर ऐसे करना है तो फिर मैं पढ़ा के भी क्या करूं, ये तो अपने आप ही करोगे। हम पढ़ते हैं और कॉमन सेंस लगाते हैं, उससे और जल्दी आपका आंसर आएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, सपोज करें आप क्लास में 50 लोग बैठे हैं, हर एक का एक रोल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको क्लास टीचर ने कहा रोल नंबर 1 से 10 तक ऑफिस में आओ, कोई टेस्ट लेना है, ओरल टेस्ट लेना है, मौखिक कुछ एग्जाम लेना है। सपोज करो टीचर चाहती है उसके सामने 10 बच्चे रहें, उसने 1 से लेकर 10 तक के रोल नंबर के बच्चों को क्लास ऑफिस में बुलाया, पर वहां गए तो पता चला कि 1 से लेकर 10 तक के रोल नंबर में 2 बच्चे एब्सेंट थे, तो क्लास में तो 8 ही लोग पहुंचे कि नहीं।
1 से लेकर 10 तक के रोल नंबर के बच्चों में 2 लोग एब्सेंट थे, तो ऑफिस में कितने लोग पहुंचे? 10 नहीं पहुंचे। 10 में से रोल नंबर 10 तक तो पहुंच गए, पर पहुंचे 8 ही लोग। पर टीचर चाहती है 10 लोग हों, तो अब क्या करेगी वो कहेगी अच्छा 10 के बाद वाले 2 भी आ जाओ। मतलब आपको कहां तक गिनना है, उसमें से कितनों चीजों को गायब किया है उतने अगले बुला लो। सही लॉजिक है। आपसे बोला बाएं छोर से 16वां बताओ, मैंने कहा वैसे तो 16वां पी होता है, पर इस घपले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपसे बोला ए ई आई ओ यू हटाओ, यानी 1 5 9 15 और 21 हटाओ। दोस्तों 16 तक गिनना है, वॉवल्स तो 5 हैं, हमेशा +5 नहीं करना है। 16 तक गिन रहे हो, 16 तक कितने वॉवल्स हैं? सर 16 तक 4 वॉवल्स हैं, 1 5 9 और 15। 16 तक तो 4 ही स्वर हैं, मतलब मुझे 16 गिनना है, तो मुझे परेशानी केवल इन 4 की वजह से हो रही है, इस 5वें का लोड नहीं है मुझको। मैंने कहा अच्छा 16 पे पी आता, परंतु ये 4 गायब हैं, तो मैं अगले 4 ले लेता हूं, यानी 20 नंबर पे जो टी आ रहा है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। टी, देखो मैंने भी बताया था टी गिनोगे टक 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 तो भी टी आंसर है। तो इस तरह सोचना है, कॉमन सेंस लगवा रहा हूं, कुछ भयंकर चीज रटवा तो नहीं रहा हूं ना भाई। सिंपल सी बात है, 16 तक गिनना है, पर अगर 2 गायब है तो अगले 2 को गिन लो, 3 गायब है तो अगले 3 को गिन लो, 5 गायब है तो अगले 5 को गिन लो। पर 5 गायब भले हो, आपको कितने से फर्क पड़ रहा है? अगर मैं आपसे कहता 10वां बताओ, तो 10 से पहले 3 ही गायब हैं, तो मैं +3 ही करता ना, मैं हर बार +5 या +4 क्यों करूंगा? तो आपने कहा 16 तक गिनना है, 16 तक 4 गायब हैं, अगले 4 को गिना, 20। टी इज द करेक्ट आंसर। एक बार लिख लो। हाँ गाइस, लिख लिया? सेम क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला में से सभी वॉवल्स को हटा दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यदि वर्णमाला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए, जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में हटाया, पिछली बार डायरेक्टली बोला था बाएं से 16वां बताओ, इस बार टाइप 2 में आपने पढ़ा बाएं से इतने के दाएं इतना। तो दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनना। चलो पहले आप आंसर दो, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं फटाफट। अब अगर पेन छूना पड़े तो ना के बराबर छूना पड़ना चाहिए। पूरा लिख लिख के ए से लेकर जेड तक लिखो, वॉवल्स हटाओ, तो ये तो दोस्त अपने आप ही बाद में कर सकते हो। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, 99% बच्चे तो उसी से करने लग जाते हैं, जैसा कि मैं इतने वर्षों से देख पा रहा हूँ।
बाकी भाई दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये चीज़ भगवान ने जितना ज्ञान दिया है उससे कर सकते हो। मेरे एक्स्ट्रा ज्ञान की हैसियत उसके सामने कम है। समय थोड़ा बचा सकता हूँ। टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके हर पहलू पर नज़र डाल रहे हैं, केवल इसलिए आपको इसके लिए दिमाग लगाने को बोल रहा हूँ। और दिमाग भी क्या लगाना है, ना के बराबर लगाना है कि आपको जहाँ तक गिनना है उसमें देख लो इतने लोग गायब थे तो अगले उतने गिन लो। और क्या, देखो सभी वर्ण, यदि वर्णमाला में से स्वर हटा दिए जाएं, मतलब ए ई आई ओ यू हटा दिया जाए, 1 5 9 15 21 हटा दिया जाए, तो पहले तो सिर्फ इतनी सी चीज सॉल्व करो दोस्तों, भूल जाओ कि स्वर वर क्या हटाए हैं। आपसे पूछ रहे हैं बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 7वां। पहले तो इसके अर्थ को समझो। हमने टाइप 2 में पढ़ा है बाएं और दाएं अलग अलग है, तो इसका मतलब हो गया बाएं छोर से 18वां। इसका मतलब क्या हो गया, बाएं छोर से 18वां। पहले तो बताओ क्या इस लाइन को ये लिख सकता हूं? टाइप 2 में जब छोर से गिनते हो तो बाएं दाएं पे ऐड करो, 7वां और 11वां ऐड करो 18वां, बाएं से 18वां। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में कहा था वर्णमाला में से स्वर हटाओ बाएं से 16वां बताओ, इस बार घुमा के कहा कि स्वर हटाओ बाएं छोर से 18वां बताओ। क्या बताओ दोस्तों, 18वां बताओ। अब मैंने कहा सिंपल सी बात है, 18 तक जाऊंगा, 18 से पहले 4 वॉवल गायब हैं, 1 5 9 और 15। ये अगर गायब है मतलब 4 गायब हैं, तो मैं अगले 4 को ले लूंगा और 22 आंसर दूंगा। दोस्तों पिछली बार भी 4 गायब थे, आपने 16 + 4 20 पे मोहर लगा दी, टी आंसर दिया। पर इस बार जब 22 आया 18 + 4, और अगर आप वी आंसर देते हैं तो आप गलत हैं। क्यों गलत हैं दोस्तों? आप उस स्थिति को इमेजिन करो, आपने जहां तक के बच्चों को बुलाया उसमें से सपोज करो कुछ गायब हैं, आप उतने अगले और बुलाते हो परंतु उतने अगलों में भी कोई गायब है। पिछली बार आप 16 तक गिनना था, +4 20 किया और 20 पे रुक गए, क्योंकि 16 से 20 के मध्य कोई भी 15 से 21 तक और कोई गायब नहीं है, मतलब 16 से 20 में और कोई गायब नहीं है। जो 15 के बाद गायब है वो 20 के भी बाद आता है, तो वहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है। इस बार आपको 4 की कमी महसूस हुई, आप अगले 4 पे गए, परंतु 18 से 22 में सारे के सारे 4 मिले नहीं। आपको इन 4 की कमी को पूरा करना है, आप अगले 4 की ओर दौड़े, परंतु अगले 4 में पूरे 4 है नहीं, 21 कह रहा है, मैं खुद नहीं हूं भाई। मतलब इस दौरान एक 21 ऐसा अक्षर है जो गायब है, यानी एक अक्षर ऐसा है जो गायब है, तो इस बार +1 और करना पड़ेगा और 23 नंबर W देना पड़ेगा। इतनी सी कहानी है कि जब तक कमी पूरी ना हो जाए तब तक चलते रहो आगे आगे आगे। 4 गायब थे, +4 किया, कोई गायब नहीं है अगले 4 में तो रुक जाओ, पर अगले 4 में भी कोई गायब है तो और उतना प्लस करो, 1 गायब है तो +1, 2 गायब है तो +2, इस तरह से। टेक योर टाइम, लिख लो। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। जल्दी जल्दी लिखो यार थोड़ा। आगे देखो, और अगर लिखना कुछ मिस भी हो गया है तो PDF में से लिख लेना, ठीक है? शोर मत मचाना, अरे सर लिखना था, अरे सर लिखना था। क्वेश्चन क्या है सुनो, अब चेंज कर रहा हूं। यदि
वर्णमाला में से उन अक्षरों को हटाया जाए जिनका क्रमांक एक अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर है। तो बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? यदि वर्णमाला में से दो क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, दो क्वेश्चन पूछे हैं। अभी अपने आप दिमाग दौड़ाओ तो है मज़ा, नहीं तो दोस्तों है सज़ा। ठीक है, अब देखते हैं कौन किस तरह से दिमाग दौड़ाता है, करता है। दोस्तों, वैसे तो मैं मैथ्स का टीचर हूं नहीं आपके लिए, पर फिर भी अगर आप अभाज्य संख्या का अर्थ मुझसे जानना चाहें तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ये तो आम परिभाषा है। वैसे परिभाषा तो ये है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक और एक खुद स्वयं। मैंने कहा इसका मतलब है एक से तो सभी कटते हैं और खुद से भी सभी कटते हैं, वो जो किसी और से ना कटे। ठीक है, तो 3, 5, 11, 31 बहुत सारे भाज्य संख्याएं, पर अपने को तो 26 से आगे जाना नहीं है। अपने को तो ए से लेकर जेड तक 26 का ही मतलब है। तो 26 तक दोस्तों दो अभाज्य है, 3 अभाज्य है, एक अभाज्य नहीं होती है। पहली संख्या जो अभाज्य है वो 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 9 तो 3 से कटता है, 11, 13, फिर 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है, 23, 24, 25, 26 कोई भी नहीं है। हमें 26 तक जाना है। इसको मैं अनंत तक लिख सकता हूँ, 23 के बाद में 29, 31 बहुत सारी है, पर आपको 26 अक्षर है तो 26 से आगे जाना नहीं है। तो हमने कहा ये है अभाज्य। जैसे पिछली बार 5 वॉवल्स हटाने थे, इस बार इतने सारे अक्षर हटाने हैं। अभी उन बच्चों की बात करें जो दिमाग नहीं दौड़ाना चाह रहे, भाई ए से लेकर जेड तक लिख दो, उसमें से एक 2 नंबर वाला बी, 3 नंबर वाला सी, 5 नंबर वाला ई, 7 नंबर वाला जी, 11 नंबर वाला के, 13 नंबर वाला एम, 17 नंबर वाला क्यू, 19 नंबर वाला एस, 23 नंबर वाला डब्ल्यू हटा दो, काट दो जैसे पिछली बार वॉवल्स काटे थे, और फिर गिन लो बाएं छोर से 10वां कौन सा है। कर सकते हो, वो तो कर सकते हो, उसको मैं करवा के भी क्या करूं। पर हमने कहा नहीं, तरीके से जो बिना लिखे आंसर आना चाहिए उसकी बात करते हैं। सुनो, बाएं छोर से 10वां, दोस्तों मुझको 10 नंबर तक गिनना है, पर 10वां वैसे तो जे होता है, पर 10 से पहले क्या क्या गायब है? 2, 3, 5, 7। 10 से पहले तो 4 ही गायब है। ये आपने एग्जाम में लिखे थोड़ी, आपको तो पता है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। 10 तक आपने कहा सर ये 4 अभाज्य आती है, मतलब 10 तक गिनना चाह रहे थे पर 4 कम है, तो अगले 4 पे पहुंचे, यानी 14 तक पहुंचे। दोस्तों अगले 4 पे जब आप पहुंचे तो आपने कहा यार 10 से 14 तक सब आ गए कि इनमें भी कोई गायब है? तो मैंने कहा 10 से 14 में 11 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 2 अभाज्य संख्याएं हैं।
तो ये 2 गायब हैं, मतलब ये 4 पूरे नहीं मिले, 2 अभी भी कम पड़ गए। तो अगले 2 और गिनो, 14 + 2 16, 16 पे आया P, P इज योर करेक्ट आंसर। 14 से 16 में कोई अभाज्य तो नहीं है, 15 अभाज्य तो नहीं है, नहीं है, तो आपने सब कुछ गिन लिया। समझ रहे हो? जैसे अगला क्वेश्चन देखो, बाएं छोर से 9वें के दाएं 5वां। मैंने कहा भाई सेकंड क्वेश्चन की बात कर तो रहे हो कि बाएं छोर से 90 के दाएं 5वां, तो मैंने कहा 9 + 5 14वां। टाइप 2 में सीखा है, उसका कुछ हटाने नहीं हटाने से कोई लेना देना नहीं है। जब आप बाएं से गिनते हो और दाएं जाते हो, आप ऐड करते हो, 9 + 5 14वां। हमने कहा 14 तक गिनता हूं, पर 14 तक 2 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है, 11 गायब है, 13 गायब है, यानी टोटल 6 संख्याएं गायब हैं। दिख रही हैं आपको 6 संख्याएं? कितनी गायब है दोस्तों? 6 संख्याएं गायब हैं। तो इन 6 की कमी को पूरा करने के लिए अगले 6 पे यानी 20 पे पहुंचे। 20 आंसर देने ही वाला था, तब तक लगा 14 से 20 में कुछ गायब तो नहीं है। अभाज्य संख्याएं 14 से 20 में कौन सी आती है? 15 16 नहीं है, 17 आती है और 19 आती है। दोस्तों इन 2 की कमी को पूरा करने के लिए 17 19 2 ही है ना 14 से 20 के बीच में। हाँ, इन 2 की कमी को पूरा करने के लिए अगले 2 पे गया, यानी 22 पे गया, और 22 मतलब V आपका आंसर हुआ। 20 से 22 में कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो 22 मतलब V आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। फटाफट से लिख लो। हाँ दोस्तों सुनिए, जल्दी लिखो। अब एक होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क में 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो आपको कल तक करके लाने हैं। साथ ही साथ मुझको ये बताओ कमेंट करके, अभी कमेंट करो, क्लास के बाद में पढ़ने का मौका मिलेगा मुझे, कि आपको क्या लगता है, इस तरह दिमाग दौड़ा के करोगे या लगातार लिख के करोगे। मैं चाहूँगा कि आप दिमाग दौड़ा के कीजिए, भगवान ने दिमाग दिया है तो यूज़ करने के लिए दिया है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, ये कोई बात नहीं कि आपको तुरंत समझ में नहीं आया, अभी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आ जाएगा। पर अगर डायरेक्टली आप लिख के करते हैं, A से Z तक लिखा, जो हटाने को बोला वो हटाया, ये करा वो करा, तो ठीक है भाई, उससे तो आप आंसर दे ही सकते हो, इस टॉपिक को पढ़े बगैर दे सकते हो। हाँ या ना? अभी मैं इसको हटाऊं क्या? 30 सेकेंड्स वेट करूंगा, नॉट मोर देन दैट। होमवर्क दोस्तों, कुछ लिखना मिस हो जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, PDF मिलेगी आपको, है ना। होमवर्क देखो, क्वेश्चन है,
हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दिख रहा है, यदि वर्णमाला में से 5 से भाज्य संख्याओं के क्रमांक वाले को, यानी 5, 10, 15, 20, 25 को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। और यदि वर्णमाला में से 3 से भाज्य संख्याओं के क्रमांक वाले अक्षरों को, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। सो गाइज, अभी इस क्लास में इतना ही। मेरे जाने के बाद अगले 30 सेकंड तक ये स्क्रीन पर लिखा हुआ होमवर्क आपको दिखता रहेगा ताकि आप लिख पाएँ, नहीं तो नहीं तो पीडीएफ में से भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कल नई क्लास में आपके साथ में मिलता हूँ, इनके सॉल्यूशंस करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।